जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं होलिका दहन। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, होलिका दहन जो है 24 मार्च 2024 को रात्रि 11:13 के उपरांत ही किया जाएगा, क्योंकि दिन भर जो है इसमें भद्रा का साया रहेगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस होलिका दहन में हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमारे घर में जो सुख समृद्धि आए, आरोग्य काया बनी रहे, और क्या हम ना करें, इस दिन को हमें परहेज करें, इस सब बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में जो भी हमारे तीज, त्योहार, पर्व इत्यादि जो भी आते हैं, इनका कहीं न कहीं हमारे जो है प्रकृति से जुड़ा हुए है, सब प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इनका जो है हमारे परमात्मा से कोई न कोई, जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो श्री रामचंद्र जी के जो है अयोध्या आगमन पे जो है उनके स्वागत में हम दिवाली मनाते हैं। इसी प्रकार से जो है हर कोई जो पर्व हम मनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारा अध्यात्म जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही जो है एक जो है बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में हम इस होलिका को मनाते हैं। जो होलिका इस बार जो है 24 मार्च 2024 को होलिका जलाई जाएगी। 25 मार्च 2024 को जो है रंग भरी होली खेली जाएगी। भक्तजनों, जो ये होलिका का जब पर्व जो है, ये भक्त प्रहलाद का जो है दुष्ट हिरण्यकश्यप के ऊपर जो है विजय का जो है, असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। कैसे मतलब माता जो होलिका उसका कैसे दहन होता है, और ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसकी कथा जो संक्षेप में बता चुका हूँ। आज हम बता रहे हैं कि हम इस होलिका दहन में क्या करें कि जिससे हमारा जो सनातनी जो धर्म में हमारा क्या कहता है, इसको कैसे मनाया जाए और क्या हम ना करें, किस जगह हम सावधानी रखें। भक्तजनों, जैसे कि इस होलिका दहन पे हम लोग जानते हैं कि इसमें ठूंठ इत्यादि जलाए जाते हैं, गाय के उपले इत्यादि जलाए जाते हैं। इसमें हमें सावधानी ये रखनी होती है कि जो हम इस होलिका को जलाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कपड़ा इत्यादि न जलाया जाए, कोई ऐसी दुर्गंध भरी प्लास्टिक इत्यादि इस पर न जलाया जाए। इसमें जो है लकड़ी के ठूंठ, गाय के उपले इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसी कोई अप्राकृतिक चीज जो है न जलाई जाए, जिससे कि एक तो प्रदूषण फैले और दूसरा जो है हमारी मर्यादा का नाश करे। तो इसलिए इसको जो सात्विकता से जो है इस पर शुद्ध लकड़ी का ही चयन किया जाता है, और जो गाय के उपले इत्यादि का इसमें चयन किया जाता है। इसको जलाने में कपूर, घी और तेल इत्यादि का इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है मिट्टी तेल, जो है डीजल, पेट्रोल इत्यादि का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके जो है इसके बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको जलाने के लिए हमेशा जो है तेल का या घी का, कपूर का जो है बात इत्यादि बनाकर इसका जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो है होलिका में गेहूं की बाली, जौ की बाली इत्यादि जो है इसमें भून करके इनको खाने का जो है इसमें प्रमाण है, इसको होलिका को चढ़ाने का इसमें प्रमाण है। और इसमें होलिका में जो है गुजिया, मीठी रोटी इत्यादि जो है, मीठी पूड़ी, ये भी जो है इसमें चढ़ाई जाती है। लेकिन याद रखें, कभी भी जो है जो मीठी पूड़ी, गुजिया इत्यादि आप चढ़ाते हैं तो उसको 1, 3, 5 की मात्रा में नहीं चढ़ाना चाहिए। उसको 2, 4, 6, 8 ऐसी मात्रा में उसको चढ़ाया जाता है, पूर्ण संख्या में उसको चढ़ाया जाता है। भक्तजनों, इसमें जो है ईख यानी गन्ना चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। गन्ने का जो है डंडा जो है, गन्ना इसमें चढ़ाने का महत्व होता है। लेकिन याद रखें, गन्ना जो है वो किसी प्रकार से अपवित्र ना हो, कोई इसमें वो जो है खंडित ना हो। उसके ऊपर जब पत्ते समेत जो है ऊपर पत्ते हों और पत्ते समेत जो है उसको शुद्ध गन्ना ही इसमें चढ़ाया जाता है। और गन्ने की डंडी जो है 2 या 4 की मात्रा में ही चढ़ाएं। इसमें जो है यदि किसी को कोई रोग इत्यादि सताता है, कोई रोग इत्यादि आदि व्याधि से कोई सताया हुआ है, तो उसको चाहिए कि अपने घर से चंदन की लकड़ी लेकर के जाए और चंदन की लकड़ी लेकर के उस होलिका में डाले और उसकी 5 परिक्रमा करे और मन ही मन होलिका माता से प्रार्थना करे
कि भाई मेरे ऊपर जो भी साया है, जैसे भी रोग शोक यदि जिस प्रकार से जिस कामना से आप कर रहे हैं उसकी जो है मन ही मन प्रार्थना करें और 5 परिक्रमा करके उसके बाद होलिका माता को नमस्कार करके उसके बाद जो है अपने घर को आए। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई चर्म का रोग है, चमड़ी का जैसे रोग होता है बाहर से, तो उसको चाहिए कि होलिका जब दहन होती है तो उसके दूसरे दिन जो अगले दिन धुलंडी जिस दिन होती है उस दिन प्रातः काल में नहा धो करके उस स्थान पर जाए जहां पहले दिन रात्रि में जो है होलिका दहन हुआ होता है। क्योंकि होलिका दहन की जो रात्रि होती है वो बहुत ही महान रात्रि, दारुण रात्रि मानी गई है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि से दारुणा, ये 4 रात्रियां बहुत बड़ी रात्रियां होती है। इसमें एक रात्रि होती है होलिका की। जो इसकी राख है ये बहुत ही पवित्र राख मानी गई है। इसलिए जिनको चर्म रोग है उनको चाहिए कि धुलंडी के दिन सवेरे प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण का नाम लेकर के उस स्थान पर जाए जहां पहले दिन रात्रि में होलिका दहन हुआ था। वहां से होलिका के राख को मुट्ठी में बांध करके नमस्कार करके राख चुन करके लाए। उस राख को घर में ला करके उसमें जो है तिल का तेल मिला करके, शुद्ध तिल का तेल, बाजार से जो आजकल केमिकल युक्त तिल का तेल आ रहा है इसको नहीं, बल्कि शुद्ध जो है अपने हाथ से निर्मित जो तिल का तेल है उसके द्वारा जो है उस राख में लगा करके उस चर्म रोग पर लगाने से उससे जो है चर्म रोग में जो आराम मिलता है। ऐसे जो है हमारे शास्त्र में वर्णन है और ऐसा हमारा परीक्षित किया हुआ भी है। भक्तजनों, जो हमारे ये सनातन धर्म के जो हम ये नुस्खे थोड़ा बहुत बताते हैं ये श्रद्धा और विश्वास पर टिके हुए हैं। इस पर आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इनको करेंगे उतना ही फल इसका आपको प्राप्त होगा। विश्वासम फलोदायकम कहा है कि विश्वास ही फलता है। क्योंकि इसका कोई प्रमाण, जैसे अब आप कहेंगे कि भाई इसको हमें लिखित में दो या कोई इसका प्रमाण दो, ऐसा तो हम इसको लगाने के बाद ही पता लग सकता है, या जिनको इसको आराम मिला है या वही इसका प्रमाण दे सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से इस राख का जो है प्रयोग करना चाहिए। और वैसे भी जो है इस राख को ला करके अपने घर में किसी डिब्बे में या किसी पवित्र स्थान पर रख लेना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को जो है काला टीका करने से, उसे नजर दोष इत्यादि से उससे बचाव होता है, क्योंकि राख बहुत पवित्र राख मानी गई है। भक्तजनों, इसकी अग्नि को जो है अपने घर पर ला करके और घर पर जो है होलिका दहन का भी इसका जो प्रमाण मिलता है। भक्तजनों, इसमें कुछ ना करने योग्य जो कर्म है, जब होलिका दहन हो रहा हो तो उस स्थान पर जो है कोई भी ये मीठ, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करके होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमने संतों के मुंह से सुना है कि जो मांस इत्यादि खा करके जो होलिका की जो परिक्रमा करता है उसको अगले जन्म में जो है श्वान की योनि मिलती है, यानी जो कुत्ता जिसको बोलते हैं उसकी योनि अगले जन्म में मिलती है। तो वो जो है इसमें जो है मांस इत्यादि वर्जित माना गया है, तो उसको मांस मदिरा पी करके इसकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भक्तजनों, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं पर धन नहीं रुक पाता, उनको चाहिए कि होलिका की रात्रि में अपने घर में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें और उनका गुजिया और मोदक का जो है उनको भोग लगाएं और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें तो उनके घर में जो धन इत्यादि की बरकत होने लगती है। भक्तजनों, कभी भी किसी भी स्त्री को खुले केस जो है जहां होलिका दहन हो रहा है वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना था होलिका दहन का मतलब होता है क्योंकि हर गांव के बाहर या नगर के बाहर या कस्बे के बाहर जो है इस होलिका दहन को किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उसको जो है उस होलिका में दहन किया जाता है। यदि कोई स्त्री उस दिन जो है खुले केस अगर ऐसे में वहां जाती है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ असर आने का जो है उसका प्रमाण ऐसा होता है कि कुछ ऐसा उसके साथ हो सकता है कि कुछ निगेटिव ऊर्जाएं जो है उनके साथ आए। तो इसलिए जो है पर्दे में ही जो है सर ढक करके ही जो है वहाँ पे हमारी माता बहनों को होलिका दहन पे जाना चाहिए। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में माना गया है। भक्तजनों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इन्हें यदि हम कर लेते हैं तो देखिए इसके बदले में हम किसी कोई फीस नहीं ले रहे, हम किसी से कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इसको आप करके देख लो, यदि आपका भला हो जाए तो परमात्मा है, परमात्मा की जो है कृपा है, श्री रामचंद्र की कृपा है, आपका भला हो जाए, इसमें हमारा क्या जाता है।
इसीलिए आप छोटे छोटे नुस्खे आपको बताते हैं, आप भी आजमा के देख लीजिए। और यदि मैं पक्का कहता हूं कि जिन्होंने इनको विश्वास किया है, जिन्होंने पर श्रद्धा विश्वास के साथ इनको किया है, उनको फल जरूर मिला है, कुछ ना कुछ फल जरूर मिला है। इसीलिए जो है लोग इनको करते आए हैं और हमारे जो है वैदिक जो परंपरा चलती आई है। लेकिन आज के जो युग में जो है हर आदमी जब प्रमाणिक हो गया है, हर चीज को जब प्रमाण चाहिए तो वह प्रमाण के लिए तो भाई इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किए इसका कोई प्रमाण आपको हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे उपाय हैं भक्तजनों, इनको आप करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और होलिका दहन में जाकर के उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और इसमें जो है होली का जो पर्व है इसको सात्विक रूप से मनाना चाहिए। इसी में किसी प्रकार से मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करके कोई फूहड़पन का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। और धुलंडी के दिन भी ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सुबह सबसे पहले जो है जो बीती रात्रि को जो है हमने होलिका दहन किया होता है, पहले उस राख से तिलक किया जाता है और उसके बाद जो है सुंदर अबीर गुलाल और जो है इत्र इत्यादि से जो है होली खेली जाती है। इस प्रकार से जो होली खेलते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ही जो है पूजन करते हैं, उनके लिए जो है मस्त भरी जो है रंग जो है होली होती है। और उनके लिए जो है जो होलिका का जो पर्व है वो अति लाभदायक होता है। जो लोग जो है इसमें पी करके किसी प्रकार का नशा इत्यादि कर करके जो इधर गिरते पड़ते लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं, तो उनके लिए तो ये त्योहार फिर एक कलंक ही बन जाता है। इसलिए जो सावधानी बरतें, अपने जो है किसी भी इस तीज त्योहार को कलंकित ना करें, इसको जो है अपने परंपरा के हिसाब से सात्विक रूप से धार्मिक भावना से इसको मनाते हुए इसका पालन करें। और मैं होलिका माता से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों को जो है होलिका की बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में सुख समृद्धि आए और होलिका पर्व जो है आपके लिए अधिक शुभदायक हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।